दाएं से बाएं की तरफ बढ़ना चाहता हूँ ताकि इस्लामी जो तरीक़ा है वो भी बाकी रहे। तो हमारी निगाह सबसे पहले ठहरती है जनाब डॉक्टर आलमगीर साहिल साहब पर। धनबाद से तशरीफ़ लाए हैं, आप प्रोफेसर हैं, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में शोबे उर्दू से वाबस्ता हैं। इससे पहले अखबार से आपकी वाबस्तगी रही है, गोया आप सहाफ़त से अदब की तरफ आए हैं और आपने ये समझा है कि सहाफ़त ये मिशन है और सहाफ़त में अगर अदब ना हो और अदब में अगर सहाफ़त ना हो तो दोनों का काम नहीं चल सकता है। लिहाजा आलमगीर साहब ये दोनों नेमतों से बहरमंद होकर के उर्दू अदब की खिदमत करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। मैं इनसे मुल्तमिस हूँ तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया चंद यामी साहब। डैश पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़िज़ मेहमानान और सदर साहब की इजाज़त से सबसे पहले तो आज उर्दू के मौके पर मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ बदमे दहीर गाज़ीपुरी के सदर और सेक्रेटरी और जो कारकुनान हैं उनके। उन्होंने ऐसी मजलिस सजाई और एक सीनियर शायर को एजाज़ दिया, उनको इनके जो उन्होंने एजाज़ दिया उसके लिए वो मुबारकबाद के मुस्तहिक़। मेरा कई बार हज़ारीवा गाना जाना हुआ, 15-20 साल से मैं आता जाता रहा हूँ, कई चेहरे जाने पहचाने हैं, कई लोगों से मैं पहली बार मिल रहा हूँ। इत्तफ़ाक़ है कि शमीम हाशमी साहब से मेरी मुलाकात पहले नहीं। आज इनको देख करके सबसे पहले मेरे जहन में एक शेर आया, तो वो आप गवारा करें तो मैं सुना दूँ कि चमन उजड़ गया कुछ यादगार बाकी है। चमन उजड़ गया कुछ यादगार बाकी है, कहीं कहीं पे निशाने बहार। तो मैंने जो इनकी शायरी पर मज़मून लिखा है या मकाला कह लीजिए, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आप लोगों को। तमहीद थोड़ा सा कुछ अशार पढ़ के फिर जो लेकर पूजन किया है वो गौरा करें कि उर्दू शायरी की तारीख में हर दौर के शेरी रुझानात और नज़रियात ने अपनी शनाख्त कायम की है, मगर कुछ शुअरा ऐसे भी होते हैं जो अपनी तख्लीकी जिद्दत, जज्बाती गहराई और फ़लसफ़ियाना बसीरत के ज़रिए एक मुनफरिद मकाम हासिल करते हैं। शमीम हाशमी भी ऐसे ही शायर हैं जिनकी शायरी में खामोश एहसासात की सदा, इंसानी वजूद की कशमकश और माजी व हाल के दरमियान एक रब्त नुमाया है। उनके कलाम में सिर्फ ज़ाती जज्बात या इनफरादी तजर्बात नहीं बल्कि इंसानी ज़िंदगी के मुश्तरका तजर्बात, माशरती तज़ादात, यादें और तन्हाई की नफ्सियाती परतें भी मिलती हैं, झलकती हैं। ऐसी शायरी कारी को न सिर्फ एक जमालियाती तजर्बा फराहम करती है बल्कि उसे इंसानी दर्द, रंज और उम्मीद की आलमगीर हकीकत से भी रोशनास कराती है। शमीम हाशमी के अशार में सादगी और फिक्री गहराई का हसीन इम्तिजाज मिलता है जो उनके कलाम को दिलचस्प और बामानी बनाता है। उनके शेरी कायनात की एक और खुसूसियत माजी की यादों और ताल्लुकात की नज़ाकत है। उनकी गज़लें ऐसे लम्हे और एहसासात पेश करती हैं जिनमें इंसानी वजूद की तन्हाई, उम्मीद और रंज एक साथ महसूस किए जा सकते हैं। प्रोफेसर मोहम्मद हसन ने भी कहा कि शमीम हाशमी के अशार में खूने जिगर की रंग आमेज़ी और ताज़ाकारी की महारत मौजूद है जो उनके कलाम को न सिर्फ मासिर बनाती है बल्कि उर्दू गज़ल में जिद्दत की एक नई जहत भी फराहम करती है। तो एक एतबार से मैं उसे हज़फ कर रहा हूँ। कुछ अशार, एक दो अशार पढ़ूंगा फिर मैं उसको करूँगा क्योंकि मज़मून को बीच में एडिट करना बड़ा मुश्किल होता है। फ़ज़ा में तैरते रहते हो तुम खबर की तरह, फ़ज़ा में तैरते रहते हो तुम खबर की तरह, मैं किनारे पड़ा हूँ शिकस्ता पर की तरह। यहाँ शायर की अपनी तन्हाई और वजूदी कशमकश को फ़ज़ा में तैरती खबर के तनाजुर में बयान किया गया है जो न सिर्फ ज़ाती एहसासात की अक्कासी करता है बल्कि कारी को भी उनके जज्बात में शरीक कर देता है। शमीम हाशमी के अशार में खुलूस, विजदानी दर्द और इंसानी ताल्लुकात की पेचीदगी भी नुमायाँ है। वो आम इंसानी तजर्बात, माशरती दबाव और ज़ाती एहसासात के दरमियान एक मुतवाज़िन नुक्ता नज़र पेश करते हैं।
एक दो शेर और मुलाजा करें। तमाम काम मेरा सही बेशमर में फंसा, मैं दरमियान सफर राह पुरखतर में फंसा। या ये शेर के सितम से खाली कोई घर नजर नहीं आता, मगर कहीं भी सितमगर नहीं आता। सितम से खाली कोई घर नजर नहीं आता, मगर कहीं भी सितमगर नजर नहीं आता। यह अच्छा शेर। जो दोस्तों के साथ गुजारे वो दिन कहाँ, जो दोस्तों के साथ गुजारे वो दिन कहाँ, सरमाए हयात है अब याद रफ्ता। कुछ और भी अशार थे जिनसे मुझे तर्जया किया, फिर बाद में कहीं वो छप जाएगी इंशाअल्लाह। मैं आखिरी का एक पैराग्राफ पढ़ दूँ ताकि उनकी शायरी को मजमूई तौर पर समझने के लिए। शमीम हाशमी की शायरी खामोश एहसासात की सदा और इंसानी वजूद की अक्कासी है। उनकी गज़लें तन्हाई, यादों, माजी के लम्हों और माशरती तज़ादात को इस अंदाज में बयान करती हैं कि हर कारी अपने तजर्बात और एहसासात के साथ उससे जुड़ जाता है। उनकी शायरी का सबसे बड़ा हुस्न यह है कि वो सादगी और फिक्री गहराई के इम्तिजाज से इंसानी जज्बात को पेश करते हैं। उनके यहाँ हर लफ्ज़, हर तशबिया, हर मिसरा किसी न किसी वजूदी या माशरती हकीकत की अक्कासी करता है। ये शायरी सिर्फ ज़ाती एहसासात का अक्स नहीं बल्कि एक जामे इंसानी तजर्बा है जो कारी को सोचने, महसूस करने और तजज़िया करने पर मजबूर करती है। एक जानिब ये माजी की यादों और ताल्लुकात की नज़ाकत को उजागर करती है, तो दूसरी जानिब मौजूदा इंसानी दर्द, उम्मीद और वजूदी कश्मकश की तस्वीर भी पेश करती है। इस तरह शमीम हाशमी की गज़लें उर्दू अदब में न सिर्फ एक मुनफरिद फ़िक्री और जमालियाती मकाम रखती हैं बल्कि वो कारी के दिलो दिमाग में एक मुसलसल असर और रहनुमाई का तजर्बा भी छोड़ती है। आखिर में कहा जा सकता है कि शमीम हाशमी की शायरी की अहमियत सिर्फ उनके जज्बात या तकनीक में नहीं बल्कि इसमें छुपी इंसानी हकीकत, फ़िक्र और एहसास की मुकम्मल झलक में है। यही वजह है कि उनके कलाम को समझना, उस पर गौर करना और उनके अशार को मुआसिर इंसानी तजर्बात के तनाजुर में देखना उर्दू अदब और शायरी के तालिब इल्म और कारी के लिए एक लाजमी और अहम मश्क है। शमीम हाशमी की शायरी वाकई खामोश एहसासात की सदा बनकर हर कारी के अंदर गूंजती रहती है और इसे इंसानी ज़िंदगी के मानवी पहलुओं पर गौर व फिक्र की दावत देती है। बहुत शुक्रिया।